हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल बॉडी एंड प्रिपरेशन में। मैं हूं डीके सिंह। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल सेट्स एसएसटी का। ठीक है ना। आपका एक क्लास 10 का, ये आपका क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम का मॉडल पेपर है, जो कि आपका वार्षिक परीक्षा 2023 में पूछा जाएगा। ठीक है ना। मतलब इससे संबंधित आपका सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो मैंने पेपर यहाँ पे आज इसके साथ इसका जो आंसर डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, वो आपका ऑफिशियल मॉडल सेट है। ठीक है ना। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों मॉडल सेट 1, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस क्लास 10 का है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए यहाँ पे फटाफट इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहले सवाल यहाँ पे देखिए कि जब फ्रांस छींकता है, एक कथन दिया है यहाँ पे कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये मैटरनिक ने कहा था। ठीक है ना। ये आपको एकदम काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मॉडल सेट का आंसर है। ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 1804 है ना। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे कि बाबा रामचंद्र कौन थे? तो एक गिरमिटिया मजदूर थे। इनको बाहर से मतलब जो पकड़कर लाया जाता था, है ना, तो इनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया जो वंदे मातरम गीत है वो किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आपका होगा आनंद मठ। ठीक है। इसमें सिर्फ आपको याद करने वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है, फटाफट आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है ना। तो एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके पास नहीं दिया गया था, यहाँ पे 5 अप्रैल 1931 दिया हुआ था, लेकिन सही आंसर यहाँ पे है 5 मार्च 1931, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं था। तो मैंने इसको काट कर जो है यहाँ पे अपने से बना दिया हुआ है। ठीक है ना। तो 5 मार्च 1931 आपका सही जवाब होना चाहिए था। उस डेट को गांधी इरविना समझौता हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है ना, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर 1944 में हुआ था। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे कि किस उद्योग, है ना, यहाँ पे कि किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल हुआ था? तो सूती कपड़ा उद्योग में। ठीक है ना, सूती कपड़ा उद्योग में। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो ये था हमारा पास अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है ना, मैगजीन था एक प्रकार का, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे, होशे मेला का आयोजन कहाँ होता है? ठीक है, जगह का नाम को बताना है। तो होशे मेलन का ये कहाँ पे होता है? तो त्रिनाद में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गए हैं? तो ये हो गया पंजाब प्रांत में। प्रांत का मतलब होता है दोस्तों प्रोविंस। ठीक है ना, प्रांत का मतलब क्या होता है? प्रोविंस, यानी कि प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस में बनाया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे यहाँ पे, इसे पूछा गया कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ठीक है ना, स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 1948 में। हमारा जो भारत आजाद कब हुआ था? 1947 में। लेकिन श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र इंडिपेंडेंट नेशन कब बना हुआ था? 1948 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके पास होगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में आपका इस जगह का नाम है, यहाँ पे मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? हेड क्वार्टर, यानी कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है? तो आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे आपका पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, में किस प्रकार की प्रणाली है, कैसा सिस्टम है? तो वहां पे कैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है? वहां पे जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी कि अध्यक्षनात्मक, वहां पे राष्ट्रपति बनेंगे, वहां पे कोई प्रधानमंत्री वगैरह का मतलब कहानी नहीं होता है। ठीक दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है कि ये होता है प्रेसिडेंशियल यानी कि अध्यक्षात्मक। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे, पंचायती राज को शक्तिशाली, है ना, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में। 1992 में इसमें महिलाओं के लिए कुछ जो है यहाँ पे जो है नियम लाए गए थे, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 15 की तरफ। ठीक है। सवाल नंबर 15 आप देखेंगे, सामाजिक
भेदभाव किसके कारण होता है, इसके कारण क्या क्या है, तो जाति का कारण भी होता है, धर्म के कारण भी होता है, भाषा के कारण होता है, मतलब लिखेंगे उपर्युक्त सभी, इन सब के कारण कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, जातिगत, भाषा या धर्म के आधार पर भी होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास यहाँ पे कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब क्या है, गलत है, गलत यानी कि असत्य है। ठीक है ना, इसको आपको ढूंढना है। तो राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमको सही नहीं है उसको टिक करना है ना, ये आपका सही हो गया। ठीक है, राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भी बात सही हो गया। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, भी बात सही हो गया। मतलब 3 बात अगर सही हो गया तो आखिरी जो ऑप्शन हो गया गलत हो जाएगा, ये सही नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के लिए ख्याल रखते हैं, नहीं, सिर्फ अपने ही नहीं, अपने का तो रखते ही हैं, लेकिन सिर्फ अपने ही नहीं, अपने के साथ साथ देश के लोगों के हित का भी ख्याल रखते हैं, उनके भलाई भी सोचते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर डी आपका सही नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर यहाँ पे 17 की तरफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 17 यहाँ पे देखेंगे आपकी फेडेकोर, यहाँ पे एक नियम है यहाँ पे, है ना, इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे है फेडेकोर। फेडेकोर का संबंध किससे है, ठीक है, फेडेकोर का संबंध किससे है, तो आपका हो जाएगा पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, पानी के विरुद्ध, पानी का निजीकरण का मतलब क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन, मतलब पानी में अपना एक तत्व, अपना एकीकरण, अधिकार, हक जमाना। ठीक है ना, इसको बोलते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करना। ठीक है, तो पानी तो आपका नेचुरल रिसोर्स हो गया, प्राकृतिक संसाधन है, तो इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो इसके खिलाफ एक आंदोलन था जो कि फेडको ऋषि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 18 नंबर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, किसने लिखी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें इसका जो रचनाकार है, इसके जो राइटर है उनका नाम नहीं था, ABCD ऑप्शन कहीं पे नहीं था, तो मैंने अलग से यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। वो नाम आपके पास दोस्तों यहाँ पे EF शूमाकर। ठीक है ना, इनका नाम क्या था, EF शूमाकर। यहाँ पे शुमशेर लिखा है जो कि गलत जवाब है, तो ऑप्शन ABCD में आपके पास कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो मैंने अलग से यहाँ पे आंसर लिख दिया हुआ, नाम याद रखेंगे, EF शूमाकर, इसने रचना किया था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 19 की तरफ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था, तो ये 1973 में शुरू किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 20 की तरफ। तो निम्न में से कौन है ना, निम्न में से कौन जल दुर्लभता का कारण है। जल दुर्लभता कहने का मतलब क्या है, जल का अभाव होना, कमी हो जाना, बहुत मुश्किल से मिलना। ठीक है, तो इसके लिए कौन यहाँ पे उत्तरदायी होता है, क्या कारण है इसका, पहला असमान वर्षा, बिल्कुल सही बात है, तीव्र औद्योगिकरण, बिल्कुल सही बात है, अधिक जनसंख्या, बिल्कुल सही बात है, मतलब तीनों का तीनों लिखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, असमान कहने का मतलब क्या है कि हर जगह बराबर बराबर मात्रा में वर्षा नहीं होगा। तीव्र औद्योगिकरण कहने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री जो हमारे फैक्ट्री जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अधिक जनसंख्या, जनसंख्या जब बढ़ेगी, आबादी जब बढ़ेगी, तो ये भी तो कारण है। ठीक है ना, तो लिखेंगे ऑल ऑफ देम, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी एक पेय फसल, पेय का मतलब क्या होता है, पीने वाला, पेय का मतलब क्या होता है, पीने वाला, ड्रिंकेबल कह सकते हैं ना, ड्रिंकिंग लाइक, है ना, तो ये आपका पीने लायक, तो पीने लायक कौन है, चाय हम लोग पीते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका पेय पदार्थ हो गया। ठीक दोस्तों, चावल तो हम लोग खाते हैं, तो पेय पदार्थ कैसे होता है, वो तो खाद्य पदार्थ होगा। ठीक है कि नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका पेय पदार्थ कंप्लीट होता है। देखें क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सबसे कठोर है ना, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो वो आपका हो गया हीरा, यानी कि डायमंड। ठीक है ना, बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली, कीमती होता है। ठीक है, तो आपका हीरा यानी कि डायमंड सबसे कठोरतम पदार्थ हो गया, हार्डेस्ट मेटल। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग यहाँ पे देखेंगे फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का जो इस्पात उद्योग है ना, फैक्ट्री है, वो कौन सा है, नाम क्या है, तो इसका नाम है टिस्को, टाटा के द्वारा, है ना, रतन टाटा तो अभी फिलहाल में उसका चेयरमैनशिप ले ही रहे थे, है ना, तो जमशेद टाटा के द्वारा ये शुरुआत कहीं ना कहीं हुआ था, उन्हीं का शुरुआती दौर से बहुत सारी कंपनी चल रही है। तो यहाँ पे जो आपका ये जो लोहा से संबंधित जो कंपनी है उसका नाम है टिस्को, उसी देखिए टाटा स्टील बनता है, टाटा टिस्को है, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन इनके जो कंपनी का जो ब्रांड है बिल्कुल अलग है। हम लोग घरों में भी इनका लोहा इस्तेमाल करते हैं, इनकी गाड़ियां भी बनती हैं इनके कंपनी में। ठीक है ना, तो ये जो आपका लौह इस्पात से संबंधित है वो टिस्को कंपनी कहां पे स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर कहां है दोस्तों, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्र में बांटा गया, तो 17 भाग में बांटा गया, 17 क्षेत्र, 17 रीजन, 17 रीजन में
डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 25 कि भारत के चारों, है ना, चारों महानगर आपको नाम पता होगा दोस्तों, दिल्ली वगैरह, मुंबई हो गया, चेन्नई है, कोलकाता है। ठीक है, तो इनको जोड़ने वाले जो सड़क है उस सड़क का नाम क्या तो बोलते हैं, इसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज बोलेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 कि कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, तो इसको कम से कम 210, करीब करीब 7 महीना कह सकते हैं। ठीक है ना, 7 महीना, 7 मंथ कह सकते हैं, इसको करीब करीब 210 दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या है। तो लोगों के लिए एक समान अर्थ थोड़ी ना हो सकता, लोगों के लिए भिन्न भिन्न, अलग अलग। आपके लिए हो सकता है विकास का मतलब कुछ और हो सकता है, मेरे लिए विकास का मतलब कुछ और हो सकता है। तो हर इंसान के लिए कहीं ना कहीं विकास का मतलब अलग अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 से आप देखेंगे किसी देश की, है ना, किसी देश की आय को उसकी कुल जनसंख्या के भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो प्रति व्यक्ति आय भी होता है, औसत आय भी होता है, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट हो गया, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। कृषि, डेयरी, खेती, ये सब किस क्षेत्र से आते हैं, तो आप कहोगे प्राथमिक क्षेत्र, है ना, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अब सवाल नंबर 29 की तरफ, सॉरी 29 तो हो गया आपका, 30 की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो 30 पढ़ेंगे। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलेंगे। तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम लोग 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कि बैंक जो है वो जमा राशि का बड़ा भाग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लोन देने के लिए, लोन देने के लिए। ठीक है ना, लोन देने के लिए। आरबीआई का नियम है दोस्तों कि टोटल जमा का करीब 15% उसके पास पैसा होना चाहिए, और बाकी पूरा पैसा वो इस्तेमाल लोन देने में करते हैं, क्योंकि बैंक का काम ही क्या, सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। तो लोन जब नहीं देंगे तो ब्याज कहां से कमाएंगे, तो बड़ी बड़ी कंपनी को लोग लोन देने का काम करते हैं। मात्र 15% कैश के रूप में रखते हैं, ताकि कोई अगर पैसा निकालने आ जाए तो उसको पैसा समय पे मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको 31 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास 32 नंबर की विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, तो मुद्रा को कहा जाता है, करेंसी को। करेंसी मतलब मुद्रा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे पास, सॉरी, विनिमय का जो माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसे कहा जाता है, तो करेंसी यानी कि मुद्रा को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ पे 32 भी आपका कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 से आप देख लीजिए कि विश्व व्यापार संगठन, है ना, वर्ल्ड ट्रेड, इसको बोलेंगे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना कब हुआ था, हम लोग लिखेंगे 1995 में हुआ था। कब हुआ था, ऑप्शन में आपका है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या लिखेंगे हम लोग, 1995 आप याद रखेंगे, आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 34 नंबर सवाल, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पे है, तो लिखेंगे जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 35, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था, कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। कंज्यूमर, है ना, उपभोक्ता मतलब क्या होता है, कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों, कोपरा बोलते हैं। ठीक है ना, कोपरा। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है ना, तो ये कब शुरू हुआ था, तो 24 दिसंबर 1986 को शुरू हुआ था। ठीक है, कब पारित हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 यहाँ पे है कि भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है, रोज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसमें, तो सही आंसर हो गया पंचायती राज में। जो पंचायती राज मुखिया सरपंच का चुनाव होता है ना, उसमें आपका महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित किए गए हैं, सीट रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि पंचायती राज सरकार में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 38 यहाँ पे देखेंगे आप, सवाल नंबर 38 यहाँ पे है कि वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार, बराबर अधिकार के बारे में बात करता है, अवसर के बारे में विश्वास रखता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नारीवादी कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नारीवादी बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, नारीवादी बोलेंगे। ठीक है, नारियों के लिए विशेष जो मतलब अधिकार के बारे में बात करें उसको हम लोग नारीवादी बोलेंगे, और ऐसे तो समाजवादी कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नारीवादी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, इसको शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं दोस्तों,
दोस्तों? बीजेपी, मोदी जी का पार्टी, ठीक है। मतलब मोदी जी का तो नहीं कह सकते, लेकिन मोदी जी उस पार्टी से जुड़े हुए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, फूल छाप। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो समग्र मानवतावाद। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 40 की तरफ, ठीक है ना। सवाल नंबर 40 में आपसे पूछा गया है कि लोगों का एक संगठित समूह है ना, जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता को पारित करना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं राजनीतिक दल, है ना, पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे। एक तरह का क्या है? संगठित समूह है, ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सत्ता हासिल करना, है ना, पावर में आना और चुनाव लड़कर जीत जाना। तो 40 नंबर सवाल आपका है दोस्तों कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे और सारे सवाल का जवाब आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। तो आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के नए वीडियो हम लोग आगे भी लाते रहेंगे। आज हमारा मॉडल सेट एसएसटी का सोशल साइंस का पहला कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव, है ना। अब हम लोग जब नेक्स्ट इसका वीडियो जब एमसीक्यू लाएंगे तो सेट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी का, ठीक है दोस्तों। तो आप एक एक सेट का एनालिसिस, एक एक सेट का आंसर देखने के लिए, समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी में लगे रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और अच्छे नए वीडियो के साथ, नए मॉडल सेट का एनालिसिस डिस्कशन के साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।